है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग दिव्यानी इंटरनेशनल के करेंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करेंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। ये वीडियो मैं यूट्यूब में एक रिक्वेस्ट के दौरान बना रहा हूं, तो आप भी चाहते हैं किसी और कंपनी के बारे में डिटेल में समझना तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये दिव्यानी इंटरनेशनल का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में आप ये जो चार्ट का फॉर्मेशन दिख रहे हैं, पिछले टाइम भी मैंने जो दिव्यानी के ऊपर वीडियो बनाया था वहां पे भी इस तरीके का मैंने कैलकुलेशन या जो चार्ट पैटर्न है वो आपको समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा था तो ऑलरेडी आपको 25 to 35% ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था जब प्राइस इस तरीके से यहाँ पे फ्लोट कर रहा था और मैंने कहा था वहां पे कि जब भी ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये नीचे आने की कोशिश करेगा और फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करेगा, तो वहां पे आपको खरीदना है और फर्दर होल्ड करना है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा था तो ऑलरेडी आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो अभी इस चार्ट के बारे में फिर एक बार बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सितंबर 2021 में ये लिस्ट हुआ था एनएससी में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद ये एक बुल ट्रेंड के अंदर चला गया और फिर यहाँ पे अपना टॉप क्रिएट करने के बाद ये एक बुल फ्लैग के अंदर चला गया। बुल फ्लैग के बाद ये बुल फ्लैग को तोड़ने की कोशिश किया था यहाँ पे और अपने टॉप को तोड़ के ऊपर जाके यहाँ पे नया टॉप बनाया, मगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। फिर ये फर्दर यहाँ पे एक बेयर वेज का फॉर्मेशन करने के साथ साथ ये नीचे आने की कोशिश कर रहा था जो पिछले टाइम के लो के आसपास है और इसी के साथ ये एक बुल चैनल का भी फॉर्मेशन कर रहा है। पिछले टाइम भी मैंने आप लोगों को समझाया था। अब यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन को खींचेंगे और यहाँ से भी, तो यहाँ पे टॉप टू टॉप और यहाँ पे बॉटम टू बॉटम, तो ये एक चैनल के अंदर है और इसका जो फर्दर नीचे आने का प्रोबेबिलिटी था वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे मिल रहा था उसके बाद इस प्राइस पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये इसी के आसपास से यहाँ पे देख सकते हैं ये रिवर्स किया है। रिवर्स करने के बाद ये करेंटली जो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे एक स्पाइक एंड चैनल का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्पाइक, दो स्पाइक, तीन स्पाइक के साथ ये बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर गया। फर्दर ये यहाँ से एक चैनल को क्रिएट किया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चैनल के फॉर्मेशन में एक प्राइस पॉइंट ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आता है और यहाँ पे मल्टीपल टाइम वो धीरे धीरे अप डाउन करने के साथ साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है और एक चैनल के थ्रू मूव करता है। तो यहाँ पे ये एक चैनल के थ्रू मूव करने लगा था और करेंटली ये यहाँ पे चैनल को थोड़ा ब्रेक किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चैनल को ब्रेक करने के बाद ये फर्दर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और नया जो टॉप है या डबल टॉप है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है या आप इसके अंदर नया पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन या कौन सा प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस करेंट प्राइस पॉइंट को क्या यहाँ पे फ्लोट करना चाहिए या किस पॉइंट पे ये जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये नया टॉप क्रिएट किया था और इसके साथ साथ यहाँ पे इसने एक वेज का फॉर्मेशन किया था। तो वेज में क्या होता है, 3 स्पाइक के साथ नीचे आता है, फिर ये इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करता है और प्रीवियस जो टॉप है उसी के 80% के आसपास या 70% के आसपास वो आने की कोशिश करता है और फर्दर वो नया मूव लेता है। वो अप भी हो सकता है या डाउन भी हो सकता है। तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं ये 80% के आसपास आ चुका है, मगर यहाँ पे इसका हाई प्रोबेबिलिटी ये भी बनता है कि ये इस टॉप को यानी कि जहां से इसने वेज को स्टार्ट किया था यहाँ तक आए। मगर यहाँ पे और एक फॉर्मेशन छोटा सा बन रहा है। आप यहाँ पे अगर थोड़ा क्लोजली देखेंगे कि एक स्पाइक हुआ है, उसके बाद ये एक बुल फ्लैग के अंदर चला गया है, यानी ये यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर चार्ट को हम लोग थोड़ा क्लोजली देखें तो हम लोग को और भी बेहतर यहाँ पे पता चल सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसने एक स्पाइक किया, उसके बाद अपना टॉप क्रिएट किया। टॉप क्रिएट करने के बाद ये थोड़ा नीचे आया, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया है और प्रीवियस जो टॉप है उसी के आसपास आके इसने फिर से रिवर्स किया है और प्रीवियस जो लो है यहाँ पे आके ये फिर से रिवर्स करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्लियरली एक ट्रेडिंग रेंज का फॉर्मेशन है और उसके साथ साथ ये बुल फ्लैग की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि ये जो क्रिएट हुआ है आफ्टर आ स्पाइक ये क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, अगर हम लोग फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं बुल का
तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है? देखिए, अगर मेरे पास इसका कोई भी पोजीशन नहीं होता तो मैं इसके अंदर करेंटली पोजीशन लेने की कोशिश नहीं करता। यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, उसे मुझे ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये ऑलरेडी इस OH के 80% के आसपास आ चुका है, मगर ये ज्यादा कंसर्न नहीं होता अगर ओवरऑल मार्केट सपोर्टिव होता। जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा निफ्टी को देखें तो यहाँ पे निफ्टी एक चैनल के थ्रू मूव करने की कोशिश कर रहा था, मगर हाल ही में इसने चैनल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद फिर से ये नीचे आया और ये एक वेज के फॉर्मेशन में नीचे आया। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है ये अपना हायर बॉटम क्रिएट करने के बाद एक डबल बॉटम के साथ ये थोड़ा सा ऊपर जाए और इसी के आसपास यानी पीपीएस हाई के आसपास आके फिर से ये एक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करे या बेयर रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत टाइम से ऊपर आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हाई बनता है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे या ट्रेडिंग रेंज के अंदर चला जाए, मगर यहाँ पे ज्यादा गिरने का कोई भी प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लगता है। और अगर ओवरऑल मार्केट प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर जाने की फिर से कोशिश करता है और नया बुल ट्रेंड क्रिएट करता है तो दिव्यानी इंटरनेशनल का यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बनता है कि इसी के टॉप के आसपास ये आए, मगर यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम है। और इसी के साथ साथ कंपनी का अगर हम लोग थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को देखें तो यहाँ से भी हम लोगों को थोड़ा नेगेटिविटी मिल जाता है, जिसके दौरान अगर इस स्टॉक के अंदर अभी हम लोग नया पोजीशन ना बनाए तो हम लोगों के लिए बेहतर होगा। जैसे कि हर एक क्वार्टर में ये अपना रेवेन्यू तो इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज कर रहा है, मगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ रहा है। आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्जिन थोड़ा घट गया है, उसका रीजन और एक्सप्लेनेशन भी कंपनी के मैनेजमेंट ने दिया था, मगर ये करंट क्वार्टर में और भी ज्यादा गिर गया है। तो इसका जो करंट एक्सप्लेनेशन है और क्या हो सकता है वो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के अंदर देख सकते हैं, मगर यहाँ पे ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पे मार्जिन प्रेशर बन रहा है। तो अभी अगर मैं एक इन्वेस्टर होता तो यहाँ पे मैं क्या करता, मैं वेट एंड वॉच में रहता, क्योंकि इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा जा रहा है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ ये इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ा रहा है, वो मॉडरेट पोजीशन पे है। और उसके साथ साथ कंपनी का ईयर ऑन ईयर ROE भी अच्छा खासा है, मगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर थोड़ा प्रेशर है। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन अगर कहें तो अगर ऑलरेडी मेरे पास शेयर नहीं है तो मैं ये सारा चीज ध्यान में रख के यहाँ पे मैं पोजीशन नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं इसे एक ट्रेडिंग रेंज समझता हूँ तो ये टॉप के आसपास है और यहाँ पे फर्दर ये नीचे आने की प्रोबेबिलिटी रखता है जब ये ऊपर इस पॉइंट को टच करेगा। और अगर इसे ब्रेक आउट करके नया ये हाई बनाता है तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो 215 के आसपास होगा, और अगर उसे तोड़ के नया हाई बना के ये वहां पे जाके कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, वहां पे मैं नया पोजीशन लेने की सोचूंगा। क्योंकि अगर कंपनी के अंदर मैंने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन लिया था और मेरा टारगेट 215 के आसपास था, तो ऑलरेडी मेरा टारगेट जो है वो करीबन 80% के आसपास पहुंच गया है। और अगर आप लोगों का टारगेट इस पॉइंट तक था यानी 195 के आसपास, तो ऑलरेडी आप लोग अपना टारगेट कवर कर चुके होंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई बन रहा है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे या यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करे। तो इस सिचुएशन में मैं अपना 80% तक यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा और फर्दर 20% होल्ड करना चाहूंगा। अगर फर्दर ये इस पॉइंट को तोड़ के नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे मैं इस स्टॉक को बेच दूंगा। और अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो मैं सिंपली कंपनी के स्टॉक को होल्ड करूंगा, क्योंकि फर्दर कंपनी का अगर रेवेन्यू के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता है तो फर्दर स्टॉक भाग सकता है। और यहाँ पे ओवरऑल मार्केट में भी थोड़ा नेगेटिविटी आने वाले टाइम पे आ सकता है, तो उसका भी इफेक्ट यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिल सकता है किसी भी स्टॉक में। देखिए, जब भी ओवरऑल मार्केट के अंदर कोई भी नेगेटिविटी रहता है तो इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर उसका थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि अच्छे टाइम पे खराब से खराब स्टॉक भी परफॉर्म कर जाता है, मगर बुरे टाइम में अच्छे से अच्छा स्टॉक भी खराब रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। मगर ये कहां तक गिर सकता है, देखिए ये फर्दर अगर गिरता है तो नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो इस पॉइंट तक है, और अगर इसे तोड़ दे तो नया जो ये गिर सकता है वो इस पॉइंट तक है यानी 150 के आसपास, और उसके बाद ये फर्दर यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा अगर इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट इंप्रूव होता है तो मुद्दा मामला यहाँ पे यही है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है, ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, यानी कि 80% के आसपास या 75% के आसपास आप बुक कर सकते हैं, फर्दर उसे होल्ड कर सकते हैं 25% या 20%।
और अगर आपके पास अभी शेयर नहीं है, आप इसके अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो राइट सिचुएशन अभी ये नहीं है। एंट्री अगर करना है तो आप कंसोलिडेशन के इस लो के आसपास आके आप एंट्री कीजिए, और अगर फर्दर ये इस पॉइंट को ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करता है तो आपको एग्जिट करना होगा, और नया जो आपका टेक प्रॉफिट लेने का जगह होगा वो यहाँ पे टॉप तक होगा, यानी 199 के आसपास होगा। और अगर आप इस कंपनी के अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कंपनी के स्टॉक को आप सिंपली होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, मगर मार्जिन का थोड़ा प्रेशर है जो कि है प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता है तो कंपनी का स्टॉक फर्दर यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव ले सकता है अच्छे टाइम में, यानी ओवरऑल मार्केट जब सपोर्टिव होगा तो। और अगर आप नया पोजीशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा, स्विंग ट्रेडिंग वालों को जिस तरीके से कहा है, इस पोजीशन के आसपास आप अपना लॉन्ग टर्म का पोजीशन ले सकते हैं। और अगर फर्दर कंपनी का शेयर गिरता है तो आपको इस पॉइंट तक वेट करना है, या यहाँ पे किसी भी पॉइंट से अगर ये फर्दर एक बुल रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है, वहां पे आप अपना नया पोजीशन बना सकते हैं। और अगर ऊपर ये 215 के पॉइंट को तोड़ के जाके फर्दर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब आप यहाँ पे इस टॉप को तोड़ने के बाद यहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हैं लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो इस तरीके का डिटेल एनालिसिस अगर आप चाहते हैं किसी और कंपनी के बारे में, नीचे कमेंट में आप जरूर लिखिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। स्विंग ट्रेडिंग का लिस्ट जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया है, वहां पे बहुत सारा टेक प्रॉफिट हिट कर चुका है। आप जाके उस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके देख सकते हैं, या आप लाइव भी उसे देख सकते हैं। और उसके अंदर टाइम टू टाइम नया अपॉर्चुनिटी ऐड होता जा रहा है, और नया जो टेक प्रॉफिट है या स्टॉप लॉस है वो अपडेट होता जा रहा है। तो आप उसे क्लोजली फॉलो कीजिए। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।